आध्यात्मिक पथ की कहानी सुनने वाले सभी श्रोतागणों को राधे कृष्णा। आज की कहानी में राधा जी की कहानी है। पूरी कहानी जरूर सुनिएगा। किसी गांव में रमा नाम की एक भोली भाली महिला रहती थी। 4-5 साल हो गए थे उसकी शादी को, लेकिन उसके घर पर अभी तक कोई बालक ने जन्म नहीं लिया था। रमा और उसका पति बालक के लिए बहुत तरसते थे। उसकी सास को भी बहुत शौक था कि वह जल्दी से दादी बने। एक दिन रमा के मोहल्ले की 8-10 औरतें राधा अष्टमी के उपलक्ष्य में किशोरी जी के दर्शन करने के लिए बरसाना धाम जा रही थी। उन्होंने रमा और उसकी सास को भी चलने को कहा तो रमा की सास बोली कि आप लोग रमा को ले जाओ, दोनों एक साथ घर से नहीं जा सकती हैं। घर में मेरे बेटे और पति को खाने की दिक्कत होगी। रमा पहले कभी भी बरसाना धाम नहीं गई थी। वह बड़ी उत्सुक थी बरसाना धाम जाने को। ऊपर से उसकी सास ने रमा को कहा था कि बेटी जाओ। किशोरी जो बहुत करुणामयी है, शायद वह तेरी गोद भर दे। बस यही बात रमा के दिमाग में बैठ गई। अब तो मुझे जाना ही जाना है। उसके पति ने भी उसको जाने की आज्ञा दे ही दी। हालांकि वह 8-10 दिनों के लिए कभी भी अपने पति से दूर नहीं रही थी, फिर भी वह जाने को तैयार हो गई थी। रात की गाड़ी में सबको बरसाना धाम जाना था कि उसी दिन शाम को रमा ने पैर में चोट लग गई। उससे चला भी नहीं जा रहा था, दर्द भी सहन नहीं हो रहा था। उसकी सास बोली कि तुम मत जाओ, फिर कभी चले जाना। तुम ऐसी हालत में नहीं हो कि जा सको। लेकिन रमा ने न मानी। उसने तो बस मन ही मन बना लिया था कि बरसाने की किशोरी करुणामयी है, मेरी गोद जरूर भरेगी। बस यही सोचकर रमा बोली, कोई बात नहीं माँ जी, मैं ठीक हूँ। बस रमा और मोहल्ले की औरतें राधे 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 कृष्ण का जयकारा लगाती हुई बरसाना धाम को चल पड़ती हैं। सारी रात गाड़ी में रमा और वे औरतें 1 मिनट के लिए भी नहीं सोती हैं, बस राधे कृष्ण का जाप करती रहती हैं। बरसाना पहुंचकर सभी नहा धोकर किशोरी जी के दर्शनों को चल पड़ते हैं। बरसाना की सीढ़ियों पर सब राधे राधे कहते कहते चढ़ती जाती हैं। रमा के पैर में चोट लगी होने के कारण वह धीरे धीरे चढ़ती है। वह सब औरतों को कहती है कि आप अटारी तक पहुंचो, मैं धीरे धीरे चल रही हूँ, मैं बाद में पहुंच जाऊंगी, आप वहां मेरा इंतजार करना। सभी चल पड़ती हैं। रमा धीरे धीरे चढ़ते हुए राधे राधे कहती जाती हैं। अभी वह आधी सीढ़ियां ही चढ़ी थी कि अचानक से उसका पैर मुड़ जाता है और गिरने लगती है। तभी अचानक से एक 7 साल की लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, अरे मैया ध्यान से, कहीं गिर न जाना। वह रमा को इतनी मजबूती से पकड़ती है कि वह गिरते गिरते बच जाती है। वह एकदम से घबराती है कि उस लड़की को कहती है, धन्यवाद बेटी, अगर तुम ना होती तो मैं आज तो बस गिर ही जाती। तो वह लड़की कहती है, अरे मैया मैं ना गिरने देती आपको। जब भी वह लड़की रमा को मैया कहती तो रमा को बहुत सुकून मिलता। मैया शब्द सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह थोड़ी देर वहीं पर बैठ गई तो वह लड़की बोली, मैया मेरे लिए क्या आई है? रमा हैरान होकर कहती है कि मैं तेरे लिए क्या लाऊंगी, मैं तो तुझे जानती भी नहीं, तू कौन है? तो वह लड़की कहती, मैं तो यहीं रहती हूँ, सब मुझे प्यार से लाडो कहते हैं, तू भी मुझे लाडो कहो, मैंने तुझे गिरने से बचाया तो मुझे क्या दोगी? उसकी भोली बातें सुनकर रमा मुस्कुराते हुए बोली, क्या चाहिए, मैं कल तुम्हें जरूर ला कर दूंगी, मैं अब 8 दिन यहीं रहूंगी। राधा अष्टमी में किशोरी जी के दर्शन के बाद ही जाऊंगी। तो लाडो बोली, मुझे तो चूड़ी, कंगन, मेहंदी, घाघरा, चोली, माथे पर टीका, गले का हार, बिच्छुए सब पसंद है, आप मुझे कुछ भी ले आना। तो रमा बोली, अच्छा अच्छा, सब ला कर दूंगी लाडो। मैं उसको प्यार से सहलाती हुई बोली, अब मैं अटारी पर जाती हूँ। तो लाडो बोली, चल मैया मैं छोड़ आती हूँ, कहीं तुम गिर जाओ। रमा तो लाडो की प्यारी प्यारी बातों में मंत्र मुग्ध उसका हाथ पकड़ने बरसाने की चिड़िया चढ़ती जा रही थी।
अटारी पहुंचकर किशोरी जी और ठाकुर जी का दर्शन कर रमा और वो औरतें वापस धर्मशाला आ गई। वहां आकर रमा को बस लाडो की बातें याद आ रही थी। एक दिन वह लाडो के लिए बाजार से बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियां और पायल लेकर गई। वहां लाडो पहले से ही उसका सीढ़ी में इंतजार करके बैठी थी। रमा को देखकर बोली, मैया क्या चीज लाई हो मेरे लिए? तो रमा ने उसको चूड़ियां और पायल दे दी। लाडो बोली, मैया ये तो कम है, बाकी चीजें कहाँ हैं? और मुंह फुलाकर बैठ गई। तो रमा ने लाडो को सीने से लगाकर कहा, मैं भी 8 दिन और हूँ यहाँ, मैं रोज कुछ न कुछ तेरे लिए लाऊंगी। अगर तुझे एक दिन में सब कुछ दे दूंगी तो फिर तू मुझसे मिलने नहीं आएगी। तो लाडो शरारत में हंसती हुई बोली, वहां से भाग गई। अब रमा उसके लिए मेहंदी, गले का हार, अपने हाथों से लहंगा, चोली में मोटा मोटा गोटा लगाकर और बहुत सारी चीजें लाकर देने लगी। अब एक दिन रमा लाडो को बोली, लाडो अब तो सारी चीजें ला दी हैं, अब इसको पहनकर दिखा तो दे। लाडो बोली, ठीक है मैया, कल राधाष्टमी है, कल डालूंगी। आज इसके साथ एक लड़का भी था। रमा बोली, लाडो ये कौन है? लाडो बोली, ये मेरा सका कनुआ है, हम लोग हमेशा साथ ही रहते हैं। रमा बोली, पता नहीं क्यों आज मैंने सोचा कि तेरे लिए तो सारी चीज ले ली, और क्या लूं, तो मुझे ये धोती कुर्ता और मोर पंख वाला मुकुट बहुत पसंद आया। आज मैं यह भी ले आई हूँ, क्या मैं इसको ये चीज दे दूं? तो लाडो बोली, हाँ हाँ मैया, यह मेरा सका है। वो लड़का घुंघरालू बालों वाला दूर से ही रमा को आकर्षित कर रहा था। उसको अपने पास बुलाकर गोदी में बिठाकर प्यार किया और उसको धोती कुर्ता और मुकुट दे दिया और वे दोनों वहां से चले गए। रमा मंदिर के दर्शन कर वापस आ गई। अगले दिन राधा अष्टमी थी। मंदिर में लाखों संख्या में लोग आए हुए थे और उसकी सहेलियां धीरे धीरे बरसाने की सीढ़ियां चढ़ रही थी और सारे भक्त बोल रहे थे, राधे राधे बोलते जा रहे थे। अब रमा वहां पहुंची जहां हर रोज लाडो रमा को मिलती होती है। आज लाडो वहां नहीं थी। उनको वहां न देखकर फिर उसने सोचा कि अधिक भीड़ के कारण आज वो यहाँ नहीं आई है। अब वह अटारी दर्शन के लिए पहुंच चुकी थी। मंदिर में बहुत भीड़ थी। मंदिर में हर तरफ राधे राधे का माहौल बना हुआ था। कोई नृत्य कर रहा था तो कोई गायन कर रहा था। अधिक भीड़ होने के कारण रमा को दर्शन नहीं हो पा रहे थे। फिर भी रमा मेहनत करके भीड़ को चीरती हुई किशोरी जी और श्याम जी के दर्शन किए। कुछ पल के लिए रमा पत्थर सी हो गई, क्योंकि किशोरी जी ने वही सब सामान पहना हुआ था जो रमा ने ला कर दिया था। वही मोटे मोटे गोटे वाले नील नके लहंगा, वही पायल, और ठाकुर जी ने वह कुर्ता धोती और मोर पंख वाला मुकुट पहना हुआ था। तभी उसका माथा ठनका, ये क्या, यह गहने कपड़े किशोरी जी ने कैसे पहने? तभी उसने पुजारी जी से पूछा कि आज की वस्त्र और श्रृंगार सेवा किसने की है? तो पुजारी जी बोला, आज वस्त्रों की व्यवस्था खुद लाडली जी ने की है। पता नहीं आज सब अपने मंदिर के पट खोले तो यह सब वस्त्र यहाँ पड़े हुए थे, तो हमने किशोरी जी की इच्छा मानकर इनको पहना दिया है। रमा ने तो बस मूर्छित होते होते बची। उसको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह अब समझ गई कि वह तो रोज मुझे लाडो मिलती थी, वह साक्षात किशोरी जी थी और वह कन्वा ठाकुर जी थे। रमा तो जैसे पागल सी हो गई। जल्दी जल्दी भीड़ को चीरती हुई उस जगह पहुंच गई जहां लाडो और कन्वा मिले थे। वह जोर जोर से पागलों की तरह लाडो लाडो पुकारने लगी। वह लाडो लाडो कहने जा रही थी। तो आज तो लाडो का दिन था, उसने तो लाखों को दर्शन देने थे। रमा बौखलाई सी कहती जा रही थी, लाडो मेरी सूनी गोद है कि लाजो तूने मेरी गोद में बैठकर पूरी कर दी। तभी वहां उसकी सहेलियां आ गई और बोली, क्या हुआ रमा, किसको पुकार रही है?
परंतु रमा कुछ न बोली। सब औरतों ने कहा चलो आज हमारी वापसी है। तो रमा ने यह बात सुनकर करंट सा लगा। वो बोली मैं ना जाऊंगी जब तक लाडो मुझसे ना मिलने आएगी। सब पूछते रहे किसके बारे में कह रही है। उनकी बातों का कोई उत्तर न देकर रमा लाडो लाडो पुकारने लगी। सब ने उस पर बहुत जोर डाला कि वापस चलो, परंतु रमा टस से मस न हुई। हार कर सभी औरतें वापस आ गई। घर आकर उसकी सास और पति को सब बताया। उसका पति भी उसको लेने गया, लेकिन रमा ने तो बस उस सीढ़ी पर जड़वत होकर बैठ गई थी और वह रोज सीढ़ी पर आकर बैठती, आंसुओं से सीढ़ी को धोती, पलकों से सीढ़ी को बुहारती और आते जाते सबको कहती अभी आएगी लाडो, बस आने वाली है। और जब शाम तक लाडो नहीं आती तो उसकी विरह में उसको ऐसी पीड़ा होती जैसे हजारों बिच्छू डंक मार रहे हो। उसी पीड़ा में भी उसे आनंद आता क्योंकि वो लाडो और कान्हा की विरह की पीड़ा थी। अब ऐसा करते करते रमा की सीढ़ी पर बैठे 30 साल हो गए, पर रमा न हारने मानी और अब वह बहुत कमजोर हो चुकी थी। आंखों से धुंधला नजर आने लगा था। तभी एक छोटी सी लड़की रमा का हाथ पकड़ अटारी पर ले गई और बोली मैया यह रही तुम्हारी लाडो। और रमा ने देखा कि उसकी लाडो बाहें फैलाकर उसको बुला रही है। रमा खुशी से बावली हो गई और तभी उसको आखिरी हिचकी आई और वह चौखट पर गिर गई। ऐसा लग रहा था जैसे कि सूर्य जी ने रमा के शरीर को नहीं, आत्मा का आलिंगन किया है। बोलो लाडली सरकार की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय